वैज्ञानिकों को उम्मीद, तय वक्त में तैयार हो जाएगी वैक्सीन, लेकिन वितरण की चुनौती रहेगी। 22 विपक्षी नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बताएंगे खबरों में आपको विस्तार से। तेलंगाना के वारंगल में कुएं से मिले 9 शव, पुलिस जांच में जुटी, मौत का कारण अब तक अज्ञात। 25 मई से घरेलू उड़ानें होंगी शुरू। खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे कि किन किन एयरलाइंस की बुकिंग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ग्रीन जोन में ई पास की अनिवार्यता खत्म की। कोरोना अपडेट और व्हाट्सएप से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे हमारी आज की वीडियो में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में हमारी एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि तय वक्त में तैयार हो जाएगी वैक्सीन। तो दोस्तों, दुनिया भर में लगभग हर कोई कोरोना वायरस की चपेट में है। ऐसे में हर व्यक्ति को वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत है। कोरोना वायरस का कहर शुरू होने के बाद से ही वैक्सीन कंपनियां इसका इलाज खोजने में जुट गई थी। दुनिया भर में मेडिकल शोधकर्ताओं और वॉलंटियर्स की टीमें वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। इनोवियो और फाइजर जैसी कंपनियों ने वैक्सीन की सुरक्षा का पता करने के लिए टेस्ट शुरू कर दिए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता वैक्सीन को ह्यूमन सब्जेक्ट पर भी टेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे लोग सितंबर तक इमरजेंसी उपयोग के लिए दवा तैयार कर लेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। 22 विपक्षी नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोनिया ने कहा, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार के पास कोई रणनीति नहीं। पीएम का पैकेज एक भद्दा मजाक है। देश के 22 दलों के नेता कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जिसमें हाल ही में अम्फान तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। चर्चा में रेजोल्यूशन भी पास किया गया, जिसमें राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता देने को कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि विपक्षी दलों का ओडिशा और पश्चिमी बंगाल की सरकार और लोगों को पूरा सपोर्ट है। चर्चा में है कि कांग्रेस नेताओं के अलावा तृणमूल कांग्रेस, राकंपा, शिवसेना, द्रमुक, जेडीएस, राजद, वामदल समेत कई पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं हुई। बता दें कि सोनिया ने कहा कि सरकार संघवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल गई है। प्रवासी मजदूरों और लॉकडाउन में आगे की क्या रणनीति होगी, सरकार के पास इसका कोई खाका तैयार नहीं है। प्रवासी मजदूर और 13 करोड़ परिवार आबादी के सबसे निचले स्तर पर है। सरकार ने इन्हें दरकिनार कर दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि तूफान के चलते अन्य बीमारियों के पनपने का भी खतरा हो सकता है। इस आशंका को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तेलंगाना के वारंगल में कुएं से मिले हैं 9 शव। पुलिस जांच में जुट चुकी है, लेकिन अभी तक भी इसके कारण का पता नहीं चल पाया है। बता दें कि तेलंगाना में वारंगल के सीमावर्ती इलाके में एक कुआं रहस्यमय का केंद्र बना हुआ है। किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह इस कुएं से लगातार शव निकल रहे हैं। दरअसल इस इलाके को गोरेकुंटा कहा जाता है। यहाँ गोदाम के पास एक कुआं है। गुरुवार को इस कुएं से 4 शव मिले थे। कल शाम 5 शव इसी कुएं से निकाले गए। इतनी बड़ी संख्या में इस कुएं से निकल रहे शवों को देखकर पुलिस भी सख्ते में है। बता दें कि लोगों की हत्या हुई है या आत्महत्या, अभी यह भी गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 9 शवों में से 6 तो एक ही परिवार के सदस्यों के हैं। ये सभी पश्चिमी बंगाल के प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। 10वीं और 12वीं का नया टाइम टेबल जारी हो गया है। 2 से 12 जुलाई के बीच 10वीं और 1 से 14 जुलाई के बीच होगी 12वीं की परीक्षा। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से टाली गई काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE की बाकी बची परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10वीं के बचे हुए बाकी पेपर 2 जुलाई से 12 जुलाई के बीच आयोजित किए जाएंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच आयोजित होगी। इस बारे में बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है। तो दोस्तों, 10वीं और 12वीं के बच्चे तैयार हो जाए, पढ़ाई में जुट जाएं। तो दोस्तों, नजर डालते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना अपडेट पर देखिए, 1,20,532 केस। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 2,940 संक्रमित मिले। कुल मरीजों के 73% सिर्फ 5 राज्यों में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,532 हो गई है। संक्रमण 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों में ही 86,000 से ज्यादा यानी 73% मरीज है। शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 2,940 मरीज मिले। केरल में मिले नए संक्रमितों में से 17 विदेश और 21 महाराष्ट्र से लौटे थे।
वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना से मौतों की रफ्तार कम हुई है। 19 मई को 3.13% की दर से मौतें हो रही थी, अब यह घटकर 3.02% हो गई है। दोस्तों, नजर डालते हैं राजस्थान में संक्रमितों की संख्या पर। तो यहां शुक्रवार को 150 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें जोधपुर में 18, कोटा में 17, डूंगरपुर में 17, पाली में 15, बाड़मेर में 14, जयपुर में 13, उदयपुर में 12, सिरोही में 9, अजमेर और झुंझुनू में 6, जालौर और सीकर में 5, भीलवाड़ा में 4, नागौर में 3, बांसवाड़ा में 2, जैसलमेर, राजसमंद, दौसा और बीकानेर में एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 6281 पहुंच गया है। वहीं पाली में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 152 पहुंच गया है। दोस्तों, नजर डालते दुनिया में कोरोना अपडेट पर। तो 51.98 लाख संक्रमित, जिनमें 20,92,757 लोग ठीक हुए हैं। मौतों का आंकड़ा 3,34,878 हो गया है। साउथ कोरिया के इंचेन में 20 मई को स्कूल खुले थे। 2 घंटे बाद ही इन्हें बंद कराना पड़ा क्योंकि 2 छात्र पॉजिटिव पाए गए थे। अब दक्षिण कोरिया में 25 मई से फिर से स्कूल खुलेंगे क्योंकि स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है। ग्वाटेमाला में खाने के लिए सफेद झंडे लेकर सड़कों पर जमा हुए लोग। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्वाटेमाला में सिर्फ महामारी संकट नहीं है, लोग आंतरिक हिंसा की वजह से भी मारे जा रहे हैं। द गार्डियन के मुताबिक अब यहाँ की सड़कों पर लोगों की कतारें दिख रही हैं। इनके हाथ में अलग अलग रंग के झंडे रहते हैं। सफेद झंडे का मतलब है लोग भूखे हैं, उन्हें खाना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। 40 लाख के कर्ज पर हर महीने की किस्त में 960 रुपए की बचत होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि ईद के त्यौहार को घर पर ही रहकर आज मनाएं। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करने को कहा है। सीएम ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए सभी जिले पूरी सावधानी से इस प्रकार कार्य करें। दोस्तों, आप सभी को भी ईद मुबारक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को रेपो रेट में 40 बीपीएस की कटौती के बाद तमाम तरह के कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत मिली है। अगर किसी ने 40 लाख रुपए का 20 साल का कर्ज लिया है तो उसकी मासिक किश्त में 960 रुपए की कमी आएगी, यानी आरबीआई के फैसले से सालाना 11,520 रुपए की बचत होगी। तो दोस्तों, ये तो ग्राहकों के लिए बहुत ही राहत की खबर है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। कई एयरलाइन ने शुक्रवार से बुकिंग शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने एक फ्लाइट फुल होने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच का किराया घटा दिया है। जब बुकिंग शुरू हुई थी तो एयर इंडिया ने सबसे कम 5,885 रुपये पर टिकट देना शुरू किया था। शाम होते होते इसे घटाकर 4,031 रुपये कर दिया गया। साथ ही इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और विस्तारा ने भी बुकिंग शुरू की है। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। सरकार ने प्रदेश में ग्रीन जोन में ई पास की अनिवार्यता खत्म की। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब ग्रीन जोन से ग्रीन जोन में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि गाइडलाइन के नियमों का पालन किया जाए तथा लोगों को अनावश्यक रूप से आने जाने से रोका न जाए। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताते हैं व्हाट्सएप से जुड़ी हुई एक नवीन जानकारी। व्हाट्सएप के एंड्रॉयड और iOS बीटा वर्जन में आया QR कोड सपोर्ट। कोड स्कैन पर सीधे जोड़ सकेंगे कॉन्टैक्ट। दोस्तों, आपको बता दें कि जल्दी व्हाट्सएप के एंड्रॉयड और iOS वर्जन में नया QR कोड सपोर्ट जुड़ने वाला है। इस फीचर की मदद से अन्य यूजर को उनके QR कोड स्कैन पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जोड़ा जा सकेगा। फिलहाल कंपनी ने इस नए अपडेट के लेकर कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट को नहीं किया है, लेकिन एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के व्हाट्सएप बीटा वर्जन में इसे सपोर्ट किया गया है। बीटा यूजर इसका अनुभव करेंगे और पब्लिक रिलीज से पहले इसके बारे में फीडबैक देंगे। वहीं व्हाट्सएप आईफोन बीटा वर्जन ने पासवर्ड प्रोटेक्ट बैकअप फीचर सपोर्ट किया है, जिससे iCloud ड्राइव में डेटा को पासवर्ड प्रेजेंटेशन दी जा सकेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कराची एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें 98 यात्री सवार थे। अब तक 2 के बचने की पुष्टि हुई है, जबकि 57 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। बता दें कि लैंडिंग से पहले प्लेन का इंजन फेल हो गया था, उसमें धमाके के साथ आग लग गई। PIA का यह प्लेन 15 साल पुराना था। पायलट ने प्लेन को रिहायशी इलाके से दूर ले जाने की कोशिश भी की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।